पैसा खाओगे? क्या खाएगा पैसा? आइसक्रीम खाओगे? नहीं वैसा नहीं खाता। जाने की खुशी में रात भर सोई नहीं है। 3 बजे उठे, नहा धो के फ्री हो गए, 4:30 बजे तक तैयार हो गए, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसा कुछ नहीं था, जाने की खुशी की कोई बात नहीं थी। वैसे जाना तो है, और लेकिन आज ना पूरी रात लाइट नहीं आई, तो बच्चों को तो बड़े मुश्किल से सुलाया था। यहाँ पर गुड्डन भी हो गई है तैयार, और जब पूरी रात लाइट नहीं आई और हम लोग जो है सोई नहीं थे, पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे निकाल दी। फिर मेरी बहन ने बोला कि जाना तो है ही है, ठंडे ठंडे में निकल जाते हैं। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। तो हम लोग जो है तैयार हो चुके हैं, बस निकलते हैं। और मैं नहा चुकी थी, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत घर में पानी था उससे मैं नहा लेती। ये दोनों नहीं नहाए थे, ये वही जाकर नहाएंगे। तो बस हम लोग जो है घर से निकल चुके हैं, और तन्नू को नहीं लेकर आए, मतलब भाई को, वो घर पर ही है। तो फाइनली हम लोग जो है पहुंच चुके हैं घर पर आकर। और यहाँ पे भैया मैं देख रही हूँ भाई की शादी की एल्बम, जो आज से 1 साल पहले हुई थी। मैंने आपके साथ शेयर भी की थी सारी वीडियोस, वही देख रहे हैं। और बीच का मैंने इसलिए कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी, हद से ज़्यादा, कुछ मन नहीं किया था कुछ भी दिखाने का। बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से उड़ के पहुंच जाए। बस 4.5 घंटे लगे हमें आने में। और सबसे ज़्यादा पता है खुशी कब होती है? हम किसी की भी शादी की कैसेट देखें, मतलब वीडियो देखें या फिर फ़ोटो देखें, हम अपने आप को ही देखते हैं, है ना। सबके साथ ऐसा होता है कि बस हमें अपनी फ़ोटो देखनी होती है कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसे आए हैं फ़ोटो में, तो वही देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी सबकी, बहुत ही अच्छी एल्बम बनी थी, मतलब शादी की फ़ोटो बहुत अच्छे आए थे। अब देखो भैया, शादी की फ़ोटो और वीडियोस अलग से बन रही थी, और मेरा कैमरामैन ये अलग खड़ा है, ब्लॉग मेरे अलग से शूट हो रहे हैं। यहाँ पर 2-3 लोगों ने ब्लॉग शूट कर दिए थे, और अच्छे खासे मतलब हो गए थे। और ये मैं हूँ, देखो यहाँ पर हल्दी वाला फंक्शन चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए घर की सजावट दिखाती हूँ, बहुत अच्छी हुई थी। और वहाँ पर ना इसी तरीके से सजावट होती है। अब तो हमारे आगरा में भी इसी तरीके से सजाने लग गए हैं घर को, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखो सारे फ़ोटो बहुत ही अच्छे आए थे, क्लीन आए थे। और मैं अपने आप को ही देखे जा रही थी, मेरे फ़ोटो कितने हैं भैया, कहाँ कहाँ पर मैं हूँ। मैंने यही देखा सबसे ज़्यादा। सब लोग बोल रहे थे हाँ भैया, इसको अपने आप को देखना और किसी को नहीं देखना। मैंने कहा सभी लोग देखते हैं भाई, फ़ोटो में, वीडियोज़ में अपने आप को ही देखना होता है। अब ये देखो अलग से मेरा यहाँ पर कैमरा अलग से चल रहा होगा, ये देखो, है ना, मेरे ब्लॉग अलग से शूट हो रहे थे यहाँ। अच्छा एक बात बताना कि आप किसी की भी शादी की एल्बम देखते हो, फ़ोटो या फिर वीडियो कैसेट देखते हो, तो सबसे ज़्यादा आप किसको देखना चाहते हो? उसमें किसको देखते हो? अपने आप को ही देखते हो ना। तो मुझे कमेंट करके बताना ऐसा कौन कौन करता है, ठीक है। मैं तो भैया यही देख रही थी कि मेरे फ़ोटो कहाँ कहाँ है, कितनी जगह है, और कैसे कैसे फ़ोटो आए हैं, वो देख रही। दूल्हा दुल्हन को तो भैया हर कोई बाद में देख ही लेगा, पहले अपने आप को ढूंढते हैं। और ये चश्मे वाला फ़ोटो मैंने कराया था अलग से इनका, जब वहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहे थे दुल्हन के, जब मैंने अलग से करवाए थे चश्मे के। मैंने कि ये काफ़ी अच्छे लगेंगे, तो किए थे उन्होंने, और फ़ोटो देखो लगाए भी, अच्छे लगे थे मुझे। फिर इसके बाद जो यहाँ पर फ़ोटो देखने के बाद हम लोगों जो है वीडियो चालू कर ली थी, वीडियो कैसेट शादी की, बड़े आराम से सब लोग देख रहे थे। मैंने कहा भैया वो लगाओ, वो देखनी है मुझे। आधे लोग सो रहे हैं, कछु लोग वीडियो खेल रहे हैं, वीडियो नहीं गेम। कछु लोग यहाँ पे, आधे लोग सो रहे हैं, बताओ। सोती है सो भैया, नींद ना आ रही बिल्कुल, जगह जा रही, सब सो गए घर के सारे लोग, सिर्फ मुझे ही नींद ना आ रही। सब सो रहे हैं, और ये तो सो के जग भी गई, और कह रहे को सो रहे हैं, कहीं ना सुनने, तुम सो के उठ गई हैं। मैं रात भर नहीं सोई, सुबह नहीं सोई, दिन में भी ना सोई बिल्कुल। अब रात में सोऊंगी अच्छे से छत पर। हमारे पास घोड़ा ना आते, तो घोड़ा बेच कर सोऊंगे। तेरे पास है घोड़ा? तो बेच कर वैसे ना जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम, श्री धीरेन्द्र शास्त्री धाम, हाँ वही आए हैं। तो देखते हैं मिलना हो पाए, जा पाएंगे कि नहीं। वैसे तो मना कर रही मैं कि नहीं जा रहे हैं। और ये ये घोड़ा आते ही घोड़ा बेच कर सब उठ जाओ, चलो तैयार ना हो ना, चलो तैयार हाँ चलो चलो। सो रही है तो मैं बता रही कि मैं सो ना पा रही, जावे चक्कर में
चलो सब बोला हमें तब वो तो बुला लेंगे, तुम तो तैयार हो बना हमें के क्या करना कहने सब, और वो भी दोगे बबली और बबली चलेगी। हाँ बड़बड़ा उठे वाली। देखो मेकअप शेकअप चल रहा है, तो मेरे भी है वो, हम लोग है गए तैयार जावे के लिए। बच्चे उठे ना भी सोए गए, मैया पहले तैयार रहेंगे दोनों ने की। तो यहाँ पर हुआ ऐसा ऑपरेशन और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मेरे पापा ठीक हो गए हैं और इनको पता भी नहीं कि मैंने उनकी वीडियो बना ली है। और यहाँ पे बन गया है शरबत। अच्छा मुझे बताना कौन सा शरबत बोलते हैं, शरबत का नाम बताना कमेंट करके, ठीक है। तो हम लोग जो है वहाँ से घर से निकल चुके हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आपको आगे आगे सब पता चलेगा, वीडियोज़ में देखना, ब्लॉग में आपको कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी जगह लेकर जा रही हूँ, शायद किसी का सपना हो वहाँ जाने का। मुझे भी यकीन नहीं था कि वहाँ पर हम लोग पहुँच ही जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी देखना नहीं होगा। और देखो भीड़ आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी भीड़ थी भैया, हद से ज़्यादा भीड़ थी और गाड़ियों की तो इतनी लाइन लगी पड़ी थी। हाँ जी, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। और मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ, क्या दिखाने लाई हूँ, बाबा बागेश्वर के दर्शन कराने लाई हूँ मैं। और भीड़ भैया इतनी थी, शायद अपनी लाइफ में मैंने इतनी भीड़ कभी देखी हो, मैंने तो भैया कभी ना देखी। और इतनी भीड़ कि मेरा कैमरा शायद पीछे तक जा भी ना रहो। अब बस आप लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी भीड़ है। और यहाँ पर सब लोग, हमारी फैमिली खड़ी है। और ये तो एक जगह मिल गई थी हमें, स्टेज मिल गई थी, मतलब वहाँ पे खड़े हो गए थे, थोड़ी बहुत जगह मिल गई थी पैर रखने की, तो वहाँ पर हम लोग चढ़ के खड़े हो गए थे। और आपको ये लग रहा होगा हम पास में नहीं, हम बहुत दूर खड़े थे। अब देखो मैं पास करके दिखाती हूँ। और अभी यहाँ पर उठ गए थे, तो सब लोग बोल रहे थे अब चले गए, अब नहीं होगा। लेकिन किसी ने बताया कि अभी गए नहीं है, वो थोड़ा आराम करने गए हैं, अभी आते होंगे। फिर सोचा कि चलो थोड़ा इंतजार करते हैं, यहाँ तक आए तो दर्शन करके ही जाएं। पंखे के आगे टीवी चलो चलो अर्जी ने लगवानी, दर्शन कर लो तुमने, मैंने तो कर ले, नहीं टीवी पे कर लो, वैसे कर ले मैंने बाहर। हाँ तो बस वीडियो मेरी बनी गई, अब क्या कर लो, वीडियो बनाए तो आई होती मैं, और कहाँ चलो दर्शन करवाए तो सो नहीं पाए। अरे ना भैया, खर्चा तो बिल्कुल ना, बिल्कुल ना खुलवानी। ये तो एक बस मजाक की बात थी कि वीडियोस के लिए ही आई थी। मैं दोनों काम के लिए आई थी, वीडियो बनाने के लिए भी और दर्शन करने के लिए। एक होता है ना कि हम जिनको फ़ोन में टीवी में देखते हैं और वो हम सामने देखे, लाइव देखे, तो खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है उन चीज़ों को देखना। तो बस हम लोग और बोल रहे थे अर्जी लगवानी, ना भैया मैंने कहा अर्जी ना लगवानी, थोड़े बहुत तो पाप सपने किए होते हैं, पोल ना खुलवानी। तो मैंने कहा ना मुझे अर्जी वर्जी नहीं लगवानी है। और फिर यहाँ पर फाइनली आ गए थे बाबा बागेश्वर, तो उनके यहाँ पर अभी वो ना आरती कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं हनुमान जी की।
सबने ये लगाया धर्म सबने। भूमि भी है, कर्म भूमि। भैया मम्मी तुम लगवा लो। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का ग्रंथ मैं है, तुम लगवा लो ना। भक्ति मैं का लगवा ग्रंथ लो। है, कर्म का ग्रंथ है, और ज्ञान के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान का भी ग्रंथ है और परा विज्ञान का भी ग्रंथ है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय हम सबको मिला। भैया गीता जी के पढ़ने से ज्ञान भी मिलता है, आत्मज्ञान भी मिलता है और परम ज्ञान भी प्राप्त होता है। गीता जी शुद्ध का ग्रंथ है, युद्ध का भी ग्रंथ है। भैया गीता जी दृष्टि और सृष्टि दोनों को सुधार देती है। गीता जी कोई साधारण नहीं, गीता जी क्रोध का भी ग्रंथ है तो बोध का भी ग्रंथ है। गीता जी जोश का भी ग्रंथ है तो होश का भी ग्रंथ है। गीता जी बात का भी ग्रंथ है तो विवाद का भी ग्रंथ है। चलो चलो अच्छा एक बात बता, कैसा लगा यहाँ पर आना? बहुत अच्छा है ना? अच्छा किसी को उम्मीद थी कि इनके दर्शन हो जाएंगे? नहीं थी ना? मुझे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भैया दर्शन हो जाएंगे। और जैसे जैसे फोन में देखते थे ना, तो कभी भी ये नहीं लगता कि हम उनको आमने सामने देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये भी आया है भाई, और दो तीन लोग तो आगे आगे भागे जा रहे हैं। पापा सबसे पहले जल्दी 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 जल्दी। मजे आ गए ना? को अच्छा लगा ना आकर? मन नहीं कर रहा भैया यहाँ से जाने का बिल्कुल भी, पर लेकिन जा सकते हैं भैया, जाना पड़ेगा अपने घर पर। वैसे यहाँ खाने पीने की सब सुविधा है ना? हाँ, रात पर रुको तो रुक सकते हैं वैसे। और इतनी भीड़ मैंने शायद अपनी लाइफ में पहली बार इतनी भीड़ देखी, सच में। है ना? कितनी भीड़ थी ना? मजे आ गए वास्तव में कम से कम। तो बस हम लोगों ने जो है सबने दर्शन कर लिए हैं, अब बस निकलते हैं। ये मेरी बुआ है, अब बुआ बोल रही थी अभी हम लोग जाएंगे सरोवर घाट नहाने के लिए। मेरी बुआ को बहुत ज़्यादा मतलब घर से ही कहकर आई थी हम लोग सरोवर घाट जाएंगे नहाने। मैंने कहा चलो चलते हैं, देखा तो है नहीं है कभी। वैसे बोल रहे थे कि बहुत दूर है, मतलब वो अभी नहीं जाना होगा, सब लोग मना ही कर रहे थे। बाद में धीरे धीरे पता चला कि वो तो सामने ही था, अभी आपको दिखाएंगे। और ये सारी फैमिली है मेरी घर की, मायके की तरफ से। और जब सब लोग इकट्ठे होकर कहीं घूमने जाते हैं, ये ससुराल से या मायके से, बड़ा अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है घूमना, है ना। और हम लोग बस आ गए थे, ये है सरोवर घाट, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े थे ना उसके जस्ट सामने ही था। और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बस बुआ बता रही थी, जैसे कि बात करते जाते हैं ना, तो वो बता रही थी कि यहाँ पर पांडवों मतलब लड़ाई हो गई थी, तो यहाँ पर खून खराबर जो हुआ था लड़ाई में, तो वो धरती अभी तक लाल है, ऐसा कुछ बता रही थी। मुझे इसकी कहानी कुछ पता नहीं है, सच बताऊं। और देखेंगे गूगल पर, कभी चेक करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर से मेरी बुआ नहाई थी और कोई भी नहीं नहाया था, क्योंकि कोई कपड़े ही लेके नहीं आया था। मैंने तो बुआ से बोला था घर से कपड़े ले चलो, साबुन ले चलो, बाल्टी मग्गा ले चलो, वहीं पर आराम से नहाएंगे। और यहाँ देखो मछली, कितनी बड़ी मछली थी यहाँ पर ये। अच्छा ये बताना, इस जगह के बारे में कौन कौन जानता है और कौन कौन यहाँ पर आ चुका है? मैं तो भैया पहली बार और फर्स्ट टाइम आई हूँ सच में। और इस जगह की कहानी के बारे में कौन कौन जानता है वो बताना, मुझे नहीं पता सच में। वो तो बुआ बता रही थी, थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। तो बस वहाँ से निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए। और एक गाड़ी हमारी ये जा रही है, आधी फैमिली इसमें है और आधी फैमिली इस गाड़ी में है। तो बस रास्ते में जो है हमारे पापा ने रेस्टोरेंट में रोक लिए, कहाँ मानने वाले भैया, बहुत मना किया उनसे कि रहने दो, घर जाते हैं, खाना पीना बनाते हैं बढ़िया सा, वहाँ खाएंगे। लेकिन नहीं मानने वाले तो है नहीं है ये, तो उन्होंने रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक ली, मना करते करते। क्या खाएगा भैंसा? आइसक्रीम खाओगे? नहीं वैसा नहीं खाता। चलो चलो, आइसक्रीम खाओगे? चाउमीन खाओगे? चाउमीन
फिर बबली क्या खाएंगी? बबली तो उभरा था। चलो दीदी मेरा कैसा है ये दिखाना? सही है, सही है, ठीक है। तू देख रहा है कि दिमाग है नहीं छूट गया है। नहीं छूटा, और हाँ छूट गया है, छूट गया है। अब भैया रेस्टोरेंट को देखकर तो इतना हाई फाई लग रहा था, मैंने कहा यहाँ क्यों रोका, अगर कुछ ऐसी जगह रोकते तो ठीक रहता। पर लेकिन देखो सबको लगता है भैया, सच बताऊँ, अभी मेरे पापा को ऑपरेशन हुआ है तो सबको ही लगता है कि इतना खर्चा हो गया है और क्यों करना, लेकिन ये मानते नहीं है। मेरे पापा बिल्कुल नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते। मेरी बुआ भी बहुत डांट रही थी, लेकिन कहाँ मानने वाले। और बच्चे तो बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ आज तो बाहर का खाना मिलेगा खाने को, लेकिन इतना समझा रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, पता है। और जब रेस्टोरेंट के जब ऑनर आए थे ना, तो उन्होंने देखा कि हाँ आज भैया बहुत बड़ी पार्टी फंसने वाली है। तो इन्होंने क्या करा, हम लोग तो बाहर बैठ रहे थे, इन्होंने बोला कि सर अंदर आ जाओ, बड़ी फैमिली है तो बड़ी टेबल पे बैठ जाना, सब लोग एक साथ में बैठ जाएंगे। तो पापा ने कहा हाँ ये ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर गए तो वहाँ भी पता नहीं क्या हो गया, फिर उन्होंने बोला कि हाँ नहीं दूसरे वाले रूम में आओ, वहाँ पर बड़ी टेबल मिलेगी, पूरे सब लोग एक साथ में बैठ जाना। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब भैया जैसे ही हम दूसरे रूम में आए, एसी वेसी सब लगा हुआ था। अब ये बात तो सबको पता है कि आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी तो आपके खर्चा तो भैया डबल होगा ही। और जैसे हमने यहाँ पे एंट्री की, और ये देखो मेरे पापा को भी भैया हाय हेलो करते हुए और पोज मार रहे थे। मैंने कहा पापा 2 लोग नहीं है हम पूरे टोटल 10 लोग हैं, तो मैं बता रही थी आप सबको। और जैसे ही हमने यहाँ पे मतलब आए अंदर, तो बहुत समझाया उनको, मैंने कहा रहने दो, घर चलते, अच्छा खाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे हल्का फुल्का। तो मतलब बच्चों को सबको डोसा खाना था। और एक अच्छी बात तो ये थी कि जो डोसा खाना था वो यहाँ पे था नहीं, तो चलो एक बहाना मिल गया हमें उठने का। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए और पापा को भी खींच लाए, मैंने कहा चलो घर चलते हैं। हाँ लेकिन मेरे पापा पूरे इरादे से गए थे कि भैया आज पूरी जेब खाली करके लौट कर आएंगे, लेकिन किसी ने भी उनकी जेब खाली नहीं होने दी, बचा लिया है भैया। तो चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।